वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो टॉपिक हम 12 को देखेंगे राज्य की जो है वो कार्यपालिका और विधायिका की जो टॉपिक को हम देख रहे हैं और ये जो है वो आपका फर्स्ट वीडियो होगा डियर। तो स्पेशली हम लोग फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन जो है वो चीज़ों को हम डिटेल से जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को देखेंगे। स्पेशली गवर्नर के अंतर्गत हम पहले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गवर्नर के अंतर्गत जो पहले टॉपिक में पहला प्रश्न है, कितने जो है वो समय में जो है राज्यपाल किसी जो है साधारण बिल को संबंधित जो है राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो स्पेशली कोई जो है वो समय सीमा नहीं है, तो दैट इज सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है किसी साधारण स्पेशली आपका साधारण विधेयक बिना जो है वो समय सीमा के संबंधित जो है वो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल विधेयक के जो लौटाने के अलावा निम्न जो है कार्य भी कर सकता है। विधेयकों को राष्ट्रपति के जो विचार के लिए आरक्षित रखना, विधेयक को अपनी सहमति देना, विधेयकों पर अपनी सहमति रोकना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगले कथनों में हमको बोला जा रहा है विचार करने के लिए। तो पहला कथन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि पहला है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो आपका उस राज्य के किसी जो है वो समुदाय को अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रूप में मान्यता देता है या घोषित करता है। तो ये सही नहीं है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला देख सकते हैं, किसी जो है राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है वो किसी घोषित किसी जो समुदायों के लिए यह जो आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। स्पेशली सेकंड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि अनुसूचित जनजाति से ऐसे जो है वो जनजाति या जनजाति समुदाय या उसके जो भाग अभिप्रेरित है यानी अभिप्रेत है, जिन्हें आपका अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आपका अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। अनुच्छेद जो है वो 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी जो है राज्य या संघ जो है राज्य क्षेत्रों के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से जो है वो परामर्श कर किसी आपका जाति, मूल वंश, जनजाति या उसके जो है वो भाग की अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। उल्लेखनीय है कि किसी जो राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में आपका घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे जो है राज्य भी ऐसा हो। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगला है कि अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि उच्चतम जो है वो न्यायालय में डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल के निम्नलिखित में से जो है वो शक्तियों में से किससे संबंधित है। तो ये आपका है, ये जो है वो आपका अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापित आपका करना। तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला अनुच्छेद जो 213 के तहत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित मामला है। इस मामले में जो है 1967 से 1981 के बीच बिहार सरकार ने 256 अध्यादेश प्रख्यापित किए थे। 69 मामलों में राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हुई। इन जो अध्यादेशों को यांत्रिक रूप से पुनः प्रख्यापित करके 1 से जो है 14 वर्ष के बीच की अवधि के लिए जीवित रखा गया था। उच्चतम न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक जो अध्यादेशों की यांत्रिक यानी पुनः जो वो व्याख्यापन प्रख्यापन जो कार्यपालिका द्वारा जो है शक्ति का दुरुपयोग कहा और इसे जो है वो संवैधानिक करार दिया था। स्पेशली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने। अगले प्रश्न में कि भारत में जो है वो आपका राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो आपका जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। तो बी आपका जो सही नहीं है। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, राज्यपाल को जो है वो स्पेशली राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 155 में वर्णित है कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा जो अनुच्छेद आपका 156 के सब क्लॉज 1 में वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद आपका 156 के सब क्लॉज 2 के अनुसार वह जो है कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, हमारे राष्ट्रपति जी। चलिए अगले देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि किस जो है वो आपका किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है।
तो पहला कथन है कि वह जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, आपका सी भी कथन सही है। यहाँ अगला कथन है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी जो है वो पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये स्पष्टली सही नहीं है, तो डी जो है वो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यानी सत्य नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि राज्य के राज्यपालों की जो है वो नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, तो दैट इज बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही जो है वो व्यक्ति 3 जो है राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए जो है वो आपका 2008 में पूछा गया था। भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद जो है वो आपका 157 के अनुसार किसी भी जो है वो राज्य व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और आपका सामान्य जो है वो रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति किसी भी जो है समय राज्यपाल को उसके पद से जो है वो आपका पदच्युत कर सकता है और वह एक से जो अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जो है जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। किसी राज्य अथवा संघ जो है वो सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो, वह संसद के जो किसी सदन का या किसी जो राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसे जो है वो उसी तिथि से उसका जो है वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के राज्यपाल से जो है वो आपका संबंधित कथन ध्यान देना है। उसे जन्म से जो है वो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही नहीं है। दूसरा कथन है कि उसकी जो है वो आयु 35 कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उस पर जो है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये सही नहीं है। वह एक से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो 2 और 4 बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो पहला कथन है कि भारत में एक ही जो व्यक्ति को एक ही समय में 2 या जो है अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है। भारत में जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते, तो ये सही नहीं है। अगला है कि भारत के जो है वो संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी जो है वो कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। यानी स्पेशली जो है वो आपका गवर्नर को जो नो प्रोसीजर है ये आपका, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो 153 के अनुसार प्रत्येक जो है राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो यह व्यवस्था की गई है कि आपका एक ही जो है राज्यपाल 2 या अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। सर्वप्रथम सामान्यतः वह जो है 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है, इसलिए जो संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया आपका उल्लेख नहीं है, यानी स्पेशली संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों में पहला कथन है कि भारतीय जो संविधान के अनुसार एक ही जो है वो व्यक्ति एक ही समय में 2 या अथवा जो है 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर कार्य नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला कथन आपका सही नहीं है। अगला कथन देख सकते हैं कि संविधान के जो आपका अनुच्छेद आपका 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक जो है राज्य के लिए एक राज्यपाल आपका होगा, तो सेकंड सही है। यानी जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये गलत है और आर सही हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो बी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये सरोजिनी नायडू जी थी। याद रखिए ये गायन की बेटी का नाम जो है वो पद्मजा नायडू है। वो सिलीगुड़ी अगर आप जाएंगे तो बंगाल में जो है वो पद्मजा नायडू जो है वो जू गर्वी है, ठीक है ना।
यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता। और याद रखिएगा पद्मजा नायडू जो है वो बंगाल की फर्स्ट गवर्नर रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के जो है वो किसी राज्य की सर्वप्रथम जो है वो महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम जो है वो महिला मुख्यमंत्री थी, वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एकमात्र जो वो महिला प्रधानमंत्री रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राज्य जो है वो राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। यहाँ पे देख सकते हैं कथनों पे विचार करना डियर, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कथनों को। यहाँ पे पहला कथन है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व जो है वो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में आपका श्रेष्ठतम न्यायाधीश के जो है समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है आपका थर्ड भी। अगला है कि शपथ का जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ABCD जो है वो सारे कथन आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दैट इज डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का जो एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति आपका अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 के सब+1 के तहत वह जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। राज्यपाल पद जो है वो ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी जो उपस्थिति में ज्येष्ठतम जो है वो न्यायाधीश के समक्ष आपका अनुच्छेद 159 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जो है वो शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। जबकि जो है संविधान की अनुच्छेद जो है वो 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य जो पदाधिकारियों की शपथ प्रारूप का विवरण है, ये अनुसूची 3 में। अतः जो है वो आपका सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे राज्यपाल को जो है पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो आपका उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे है कि स्पेशली पंजाब का जो है राज्यपाल अपने दायित्व के साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, बिल्कुल सही है। अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि केरल का जो है वो राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला कथन सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो सेकंड सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि पंजाब का जो है राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, किंतु केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ जो है लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता। सभी जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 339 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ याद रखिएगा अगले प्रश्न में है कि राज्यपाल के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए या जो अनुशंसा की गई है, तो स्पेशली आपका जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया, तो दैट इज डी आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक के पूर्व जो है मुख्यमंत्री श्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने से संबंधित अनुशंसा की थी। अगले प्रश्न में है कि आपका संविधान के अनुच्छेद 156 की में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें जो है वो इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष आपका निकाला जा सकता है, तो पहला है किसी जो है राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई जो है वो राज्यपाल आपका 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कथन डी सही है, दोनों सही नहीं है। प्रथम तक जो है पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुच्छेद आपका 156 के सब+1 के में प्रारंभ में कहा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, जबकि इसी जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत में स्पष्ट आपको लिखा गया कि अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल तब तक जो है अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण न कर ले। यह तथ्य जो है वो द्वितीय तर्क को भी अमान्य कर देता है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं विचार करने हैं कि किसी जो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान आपका किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई
जो है वो संस्थित नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल पहला सही है कथन। अगला देख सकते हैं कि किसी जो है राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू करेक्ट ऑप्शन एबव सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि दैट इज़ जो है वो बोथ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो आपका 202 की सब क्लॉज थर्ड क के अनुसार राज्यपाल की जो है वो परिलब्धियाँ यानी वेतन और भत्ते उसके जो है पद से संबंधित अन्य वह राज्य की जो संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 158 के सब क्लॉज 3 क के अनुसार जब एक ही जो है वो व्यक्ति दो या अधिक जो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ उस राज्य को आपका संदेह उपलब्धियों उपलब्धियां और जो है भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रपति की तरह जो है वो आपका राज्यपाल को भी अनेक विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक जो है दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक जो कार्रवाई की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद जो 158 के सब क्लॉज 4 में राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी जो पदावधि के दौरान आपको कम नहीं किए जाएंगे। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है। अगले कथन में विचार करना है। पहला कथन है कि भारत के जो है वो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी जो राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। तो पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि भारत का जो राष्ट्रपति अपने जो है वो आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक को भले ही वह जो है वो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने जो है वो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये स्पेशली सही नहीं है। सेकंड जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सेकंड राइट नहीं है, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में जो है वो ओनली आपका वन सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और 200 के अनुसार कुछ स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेकाधीन अधिकारों को प्रयोग करने की अनुमति है। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि कोई आपका बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना है या नहीं, उसका जो निर्णय राज्यपाल अपने विवेक से ले सकता है। या जब आपका मुख्यमंत्री का चयन करना हो और जो स्पष्ट बहुमत ना हो, तो तब भी जो राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है। अगले डिटेल में देख सकते हैं भारतीय संविधान की आपका अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। वह जो है राज्यपाल बिल को अर्थात जो है वो यदि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजता है, तो राष्ट्रपति उसे सीधे विचार के लिए नहीं रोक सकते हैं। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि जब एक ही जो है वो व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस जो है राज्यपाल को संदेह उपलब्धि और भत्ते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उन जो है वो आपका इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में जो है राज्य सरकार के संदर्भ में कौन सही है। भारत में प्रत्येक जो राज्य के अंतर्गत एक जो है राज्यपाल होता है, लेकिन वह जो है वह व्यक्ति दो या दो से अधिक जो प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं राज्यपाल में जो है वो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और संविधान के अनुसार उनके द्वारा आपका स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोथ जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा उक्त जो है वो अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही जो व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 की सब क्लॉज 1 के द्वारा उक्त जो है वो अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका जो प्रयोग इस जो है वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी जो है वो किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन जो है वो शक्तियाँ हैं। तो पहला है, देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए रिपोर्ट देना, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो ये सही नहीं है। थर्ड है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित करना, तो थर्ड सही है। फोर्थ देख सकते हैं कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन मिलने पर अथवा जो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे आपका उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस जो है राज्य का राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपका शासन अधिरूपित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी जो है वो अनुमति रोक सकता है। किसी विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित आपका कर सकती है, आपका किसी विधेयक को उसके तथा जो है वो धन विधेयकों के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनः विचारार्थ लौटा सकता है। उपरोक्त दोनों शक्तियां जो राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन जो है वो आपका विवेक के अधीन जो है वो शक्तियां कही जा सकती हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल से संबंधित पावर को देखेंगे। राज्य वो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा, बिल्कुल सही है। अगला है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है वो आरक्षित रखेगा, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं धन विधेयक के अतिरिक्त किसी जो विधेयक को विधानमंडल के पुनः विचारार्थ लौटाएगा, तो आपका जो है सारे कथन ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है वो किसी विधेयकों को आरक्षित रख सकता है, तो दैट इज जो है वो आपका 200 हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सी सही है, तो यह एक जो है विवेकिक शक्तियाँ, तो ये सही नहीं है। किसी भी जो है वो समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। तो दोनों कथन यहाँ पे जो है करेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राज्यपाल को जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल के 17 वर्षों की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यह जो उसके विवेक पर जो आपका निर्भर नहीं करता, वरन आपका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सलाह पर ही आपका जारी करता है। यह जो है वो आपका राष्ट्रपति की विधायी जो है शक्ति के आपका अंतर्गत आता है। राज्यपाल द्वारा जो है जारी विधेयकों का जो है वो राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल किसी भी जो है वो अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर ही है। पहले प्रश्न में है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो पहला आप कथन देख सकते हैं कि यह एक जो है विवेकाधिकार शक्ति और इसके लिए जो मंत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं है, तो फर्स्ट कथन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट है। सेकंड कथन देख सकते हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुसूची जो है वो 7 को आपका सभी 3 सूचियों के विषय तक सीमित है, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं यहाँ पे कि समवर्ती विषयों में संबंधित संघ की विधि के विरुद्ध होने के मामले में जो राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश जो भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो आपका जो ये राइट है, तो हमसे जो सत्य पूछा था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो राइट नहीं है, तो दैट इज ये ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है। अगला जो है वो आपका देख सकते हैं कि अगला जो है राज्यपाल की
अध्यादेश जो है निर्वात्री जो है वो शक्ति स्वविवेकी शक्ति है, तो ये सही नहीं है। राज्यपाल अध्यादेश को जो है वापस करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की अध्यादेश जो है वो निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल की जो है वो समव्याप्य है, तो बाकी सभी सही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बी सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा आपका जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आपका होना चाहिए, तो राज्य की विधायिका द्वारा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को आपका शक्ति प्राप्त है विधानमंडल की अविश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की, तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 213 हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं अध्यादेश राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो करने की शक्ति के बारे में कौन सही नहीं है, तो यह विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी जो समय अध्यादेश को आपका वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग आपका तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, तो बिल्कुल ये भी सही है। अध्यादेश जारी यानी घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपका डी सही नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे डी सही नहीं है। किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो ये जो है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, तो आपका सी सही हो जाएगा। भारत के जो है वो कुछ आपका राज्यों के राज्यपालों को जो विवेकाधीन आपका कृत्य और विशेष उत्तरदायित्व प्राप्त है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ नहीं है, बाकी अन्य शक्तियाँ हैं, तो ये सही हो जाएगा। किसी जो है वो राज्य के राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती। यह सभी जो शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, देख सकते हैं। राज्यपाल जो है राज्य की विधायिका का अंग होता है। अनुच्छेद 168 में राज्य के आपका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ना आर्टिकल जो 216 के अनुसार देख सकते हैं किसी राज्य के राज्यपाल के पास उस विषय संबंधी से जिस विषय पर उस जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी जो अपराध के सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश की के जो है निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी आपका, किंतु राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, यानी आर्टिकल आपका 168 के अनुसार है। 161 है ये, ठीक है ना, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह राज्य की जो विधायिका का अंक है बिल्कुल सही, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो आपका सही नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि विधानमंडल के जो है वो अब सदस्यों को निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम जो है वो विनिश्चय करने किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के जो अनुच्छेद आपका 192 के सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 151 के जो वो खंड फर्स्ट में आपका वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह जो प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए आपको निर्देशित किया जाएगा और उनका जो विनिश्चय अंतिम होगा। खंड आपका 2 के अनुसार किसी ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करने से जो है पहले राज्यपाल जो है वो आपका निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के विलोपन अथवा जो है वो निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये आपका राज्यपाल को है, तो दैट इज ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि यहाँ देख सकते हैं यदि किसी जो राज्य किसी समय राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि किसी जिला या क्षेत्रीय जो परिषद के अधिनियम या संकल्पों से
भारत की जो सुरक्षा खतरे में पड़ने की आपका संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण होने की संभावना है, तो वह जो अधिनियमों या संकल्प को रद्द या आपका निलंबित कर सकता है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। अतः राज्यपाल इनके जो क्षेत्रों को घटा या बढ़ा या जो नाम परिवर्तित कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या जो सत्य नहीं है? तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति बिल्कुल सही है। अगला है, देख सकते हैं कि स्पेशली कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। एक जो राज्यपाल को आपका व्यक्ति कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य लेनी होगी, बिल्कुल सही है। अगला है कि मंत्रियों द्वारा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को आपका दिए गए जांच को सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो आपका डी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटेल्स है कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 74 के सब प्लस 2 के अनुसार और 163 के थर्ड के अनुसार जो मंत्रियों द्वारा क्रमशः जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। सिर्फ जो है सभी कथन राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यपाल राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिशें कर सकता है। तो आपका यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के जो है वो अनुच्छेद आपका 356 के सब क्लॉज 356 के अंतर्गत यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होने के कारण राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अधीन आती है, इसलिए जो राज्य विधानमंडल अथवा मुख्यमंत्री की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राय किसकी सलाह पर जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे है कि कुछ जो है वह किस्मताओं में राष्ट्रपति को राज्य की राज्यपाल की कृतियों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं? तो 160 के अंतर्गत करेंगे, तो आर्टिकल जो है वो 160 हो जाएगा, ये सही है। देख सकते हैं डिटेल से यहाँ पे कि स्पेशली अगर हम बात करें अनुच्छेद जो है वो आपका 160 के अनुसार आपका राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकताओं में जो इसे अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के जो है राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन का जो है वो ऐसा बंद कर सकेगा जो वह आपका ठीक समझता है। अनुच्छेद आपका 162 की जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो है 162 के अंतर्गत, और आपका 156 के अंतर्गत 165 के अंतर्गत जो है राज्य के अधिवक्ता की शक्ति है, और अनुच्छेद 310 के अंतर्गत संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की बात कही गई है। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि यहाँ पे है कि भारत के संविधान में निम्न में इनके जो है वो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल का, तो आपका जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राज्यपाल के जो विरुद्ध आपका अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आपका अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वह जो है कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली अगर हम बात करें तो विषय में देख सकते हैं राज्यपाल किसी जो सामान्य बिल को अपने जो है वो अपने राज्य विधानसभा में पुनर्विचार विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है, तो ये स्पेशली कोई सीमा नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई सामान्य बिल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तब वह राज्यपाल के समक्ष आपका प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यपाल जो है वो घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह जो है वो विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए जो है वो अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र उस जो है वो विधेयक को सदन को
यानी उस विधेयक को सदन को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन विधेयकों पर या उन उसके जो है वो किन्हीं विनिर्दिष्ट आपका उपबंधों पर पुनर्विचार करे। अतः यह जो है वो कहा जा सकता है कि राज्य जो है विधानसभा की सामान्य आपका बिल को वापस करने के लिए राज्यपाल की कोई जो है वो समय सीमा नहीं है। तो यहाँ तक आपका जो है वो 40 नंबर प्रश्नों तक रहने देते हैं डियर। और आज जो है वो 31 दिसंबर है। कल फर्स्ट जो है वो आपका न्यू ईयर देखने को मिलेगा आपको। 2026 में हम जाने वाले हैं और आई थिंक मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि सभी के जो है साल अच्छे गए होंगे 2025 और आने वाले साल भी जो है वो हमारे बहुत अच्छे हों। तो हैप्पी न्यू ईयर डियर एडवांस में, क्योंकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर डियर।